Hello बच्चों, let's read this question. The question says mass of cell enclosed by integument is called. कि सेल्स का एक मास है, एक ग्रुप है जिसको एनक्लोज किया हुआ है इंटेग्यूमेंट्स ने, उसे हम क्या कहते हैं? दिस इज द क्वेश्चन बेसिकली, राइट? तो देखो, अब बात करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर है स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल, राइट? ओव्यूल के स्ट्रक्चर से ये क्वेश्चन है. तो अब ये ओव्यूल का डायग्राम मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है. अब अगर इसको लेबल करना चाहें हम, तो ये क्या है बेसिकली? देखो, इसमें यहाँ पर देखो, ये हमारा फ्यूनिकुलस है जिसके थ्रू ये ओव्यूल जो है हमारे प्लेसेंटा से अटैच होता है, और ये फ्यूनिकल हाइलम रीजन से जॉइंट होता है हमारे ओव्यूल से, राइट? और यहाँ पर ये देखो, ये जो है ये माइक्रोपाइल है जहाँ पर आकर हमारी पॉलन ट्यूब अटैच होती है, एंटर होती है, राइट? और ये दोनों प्रोटेक्टिव वॉल्स हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं, जो कि हमारी कहलाती हैं इंटेग्यूमेंट. बाहर वाली आउटर इंटेग्यूमेंट कहलाती है, अंदर वाली इनर इंटेग्यूमेंट. अब ये अंदर, जिनके अंदर ये सेल्स दिखे हुए हैं, दिस इज दी एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक है ये. और ये जो हमारा यहाँ पर है एम्ब्रियो सैक को सराउंड करके रखा हुआ है, दिस इज बेसिकली दी न्यूसिलस, राइट? और यहाँ पर ये माइक्रोपाइल के ऑपोजिट एंड पे क्या है? चलाइजा, राइट? तो ये हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर है ओव्यूल का, जिसमें हमने ये सारे पार्ट देखे: न्यूसिलस, चलाइजा, फ्यूनिक्यूल, माइक्रोपाइल, इंटेग्यूमेंट, एम्ब्रियो सैक, राइट? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट की. बोल रहा है मास ऑफ सेल एनक्लोज्ड बाय इंटेग्यूमेंट. इंटेग्यूमेंट ने किसको एनक्लोज किया हुआ है? एम्ब्रियो सैक और न्यूसिलस को. अब मास ऑफ सेल क्या है? ध्यान से देखो, जब मैं बात करती हूँ ऑप्शंस की, तो यहाँ पर दिया हुआ है न्यूसिलस. तो न्यूसिलस की जब हम बात करें, तो न्यूसिलस बेसिकली एनक्लोज्ड है इंटेग्यूमेंट से, राइट? और ये बेसिकली है क्या? सेल्स का ही एक मास है. और जो न्यूसिलस के सेल्स होते हैं, इनके पास बहुत सारा रिजर्व्ड फूड होता है, राइट? रिजर्व फूड मटेरियल होता है इनके पास बहुत सारा. और ये न्यूसिलस में लोकेट होते हैं एम्ब्रियो सैक, राइट? इसी के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, या फिर हम कहें फीमेल गैमेटोफाइट होता है. तो एक ओव्यूल जनरली सिंगल एम्ब्रियो सैक कैरी करता है, जो कि एक मेगास्पोर से बनता है, मियोटिक डिवीजन से. तो अब ये जो न्यूसिलस है, ये क्या करता है? न्यूरिशमेंट, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है हमारे एम्ब्रियो सैक को. अब बात करें तो न्यूसिलस तो हमारा ऐसा सेल का मास है जिसको इंटेग्यूमेंट इनक्लोज कर रहे हैं. अब बात करें एम्ब्रियो की, तो एम्ब्रियो बेसिकली फर्टिलाइजेशन के बाद जब जायगोट बहुत सारे डिविजन्स करता है, तब एक स्पीशी के कैरेक्टरिस्टिक वगैरह अकॉर्डिंगली आते हैं, और फिर एक एम्ब्रियो बनता है जायगोट से. आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट से बनता है एम्ब्रियो, राइट? तो ये तो यहाँ पर नहीं है, एम्ब्रियो सैक है, राइट? देन हमारा आता है पॉलन. पॉलन क्या है? बेसिकली सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूँ तो ये एक फाइन पाउडर जैसा होता है जिसके अंदर माइक्रो गैमेटोफाइट्स होते हैं. माइक्रो गैमेटोफाइट्स होते हैं इसके अंदर, जो कि मेल गैमीट बनाते हैं, या फिर हम कहें स्पर्म सेल्स बनाते हैं प्लांट के अंदर. तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता. इट इज नॉट अ मास ऑफ सेल. ओवा इज फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमीट, राइट? ओवा हमारा फीमेल सेल है. अब बात करते हैं फीमेल सेक्स सेल है ओवा हमारा. तो एम्ब्रियो, पॉलन और ओवा हमारा आंसर नहीं हो सकता है, जबकि न्यूसिलस हमारा आंसर हो सकता है, बिकॉज इट इज द मास ऑफ सेल जो कि एनक्लोज्ड है इंटेग्यूमेंट्स के अंदर, और इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा रिजर्व फूड मटेरियल एबंडेंस में प्रेजेंट होता है. सो अकॉर्डिंग टू दिस हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.